A man buys 35 kg of sugar and sets a marked price in order to make a profit of 20%. He sells 5 kg at this price, 15 kg at 10% discount. Okay. Accidentally 3 kg खराब हो जाती है and remaining sugar को वो marked price से by raising the marked price by p% जो है वो रेज कर देता है ताकि ओवरऑल प्रॉफिट 15% का हो तो पी की वैल्यू क्या होगी नियरेस्ट टू. इट इज अगेन एन इजी क्वेश्चन फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस. इजी टू मीडियम भी कुछ लोग कह सकते हैं बट इट्स वेरी इजी. मीडियम इसलिए थोड़ा सा कैलकुलेशन हो सकती है वरना कुछ भी नहीं इस क्वेश्चन. नॉर्मल हिसाब लगाना है यार जो हर बच्चे को आता होगा अगर आप कैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो. 35 किलो शुगर है. लेट्स अज्यूम 35 किलो शुगर. उसने कॉस्ट प्राइस हम मान लेते हैं 100 रुपए ली थी. ये क्वांटिटी है 35 किलो 100 रुपए की ली थी तो कितने की पड़ी होगी 3500 की. तो टोटल कॉस्ट प्राइस उसे 3500 पड़ी होगी. ठीक है. अब उसने क्या किया कि मार्क्ड प्राइस 20% हाई रखी ताकि 20% प्रॉफिट हो सके. तो मार्क्ड प्राइस क्या होगी इसमें 20% ऐड कर दो. 100 में 20% ऐड कर दोगे तो मार्क्ड प्राइस 120 रुपए हो गई 120 रुपीज. अब वो कह रहा है 5 केजी तो उसने इसी प्राइस पे बेची यानी 120 के हिसाब से. अब ये 5 बेची 120 के हिसाब से तो 5 इंटू 120 की तो ये बिकी. ठीक है. और 15 केजी बेची जो 15 केजी है ये क्वांटिटी है ये सेलिंग प्राइस है. ठीक है. 15 केजी जो है वो 10% डिस्काउंट. अब 120 में अगर आप 10% डिस्काउंट देते हो तो इसका 120 का 120 का 10% क्या होता है राइट हैंड साइड से एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा दो यानी 12 रुपए. अब 120 पे 12 रुपीज का डिस्काउंट दोगे तो कितने की चीज बिकेगी 108 रुपए की ना 108 की. तो ये 15 किलो इसने 108 रुपए की बेची है. 3 केजी जो है वो वेस्ट हो गई. तो कितनी केजी बच गई ये 20 हो गया ये 323 हो गया तो 12 केजी बच गए. अब एक बार ये भी हिसाब लगा देते हैं कि कितने पैसे आ चुके हैं. ये 5 केजी के हो गए 600 रुपीज और ये 15 के हो गए 021 1620 रुपीज. राइट. तो टोटल हो गए ये 02 12 2220 2220 रुपीज. अब वो कह रहा है कि इस 12 केजी को कितने का बेचे बिकॉज सेल हमने मार्क प्राइस 120 रखी है. इससे कितना परसेंट ई% वो बढ़ाकर बेचे ताकि ओवरऑल प्रॉफिट 15% हो. ओवरऑल का मतलब है कि जो हमारा ओरिजिनल खर्चा था वो था 3500 इस पर 15% प्रॉफिट चाहिए. तो टोटल रेवेन्यू कितना चाहिए 3500 प्लस इसका 15%. 3500 का 15% कितना होता है. इसको आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हो बट 10% होता है 350 और 350 में इसका 5% इसका आधा होगा और वो कितना होगा 175 बिकॉज 300 और 50 है ना 300 का आधा होता है 150 और 25 175. तो ये बेसिकली टोटल विच इज 5 7 5 12 1 8 9 0 4025 उसको टोटल रेवेन्यू चाहिए बिकॉज आप उसने 3500 का सामान खरीदा है कॉस्ट प्राइस ये है तो उसको आइडियली सेलिंग प्राइस 4025 चाहिए ताकि उसका जो प्रॉफिट है वो 15% हो सके. इस 4025 में से 2220 तो हमको ऑलरेडी मिल चुके हैं तो कितने बचे हुए हैं जो हमको चाहिए 4025 में से आप 2220 माइनस कर लीजिए. ठीक है. ये कितना आ गया 5081 1805 1805 रुपए उसको और चाहिए और 12 केजी 12 केजी उसके पास शुगर बची है तो अब इसलिए 12 केजी उसको 1805 की सेल करनी पड़ेगी. तो पर केजी 1 केजी की कॉस्ट मतलब या सेलिंग प्राइस अब कितनी होनी चाहिए 1805 अपॉन 12 और ये कितना होता है 150 के करीब है ये ऑलमोस्ट. इसका मतलब है उससे अब सेलिंग प्राइस 150 करनी पड़ेगी. ये हम देख रहे थे ना हमारी मार्क प्राइस है 120 रुपए इससे हमको बेचनी पड़ेगी तकरीबन 150 में. तो ये कितने परसेंट का इंक्रीज है. इसको इंक्रीज को कैसे करते हैं दोनों का डिफरेंस विच इज 30 डिवाइडेड बाय 120. तो अगर इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा 3 4 12 तो 1/4 यानी अप्रोक्सीमेटली 25% जो है वो उसको अपनी मार्क्ड प्राइस रेज करनी पड़ेगी एंड दैट इज ऑप्शन नंबर ए व्हिच विल बी आवर आंसर. इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस. इट्स जस्ट कि थोड़ी सी कैलकुलेशंस है. आप कॉस्ट प्राइस x ना लेकर 100 लीजिए मार्क प्राइस उसके हिसाब से 20% बढ़ा लीजिए एंड उसके बाद नॉर्मल कैलकुलेशन है कि 5 किलो चीनी कितने की बिकी
15 किलो कितने की हुई, टोटल कितने पैसे आए, 3 किलो वेस्ट होने के बाद कितना केजी बची है, हमको चाहिए टोटल 15% फायदा चाहिए ना 3500 के ऊपर, तो ऑब्वियसली हमको 4025 की बेचनी है, और अभी तक 220 की आ चुकी है, तो बचे हुए 1805 रुपए, 1805 रुपीज हमको इस 12 केजी से चाहिए थे। तो पर केजी प्राइस हमको तकरीबन 150 रुपीज पड़ रही थी। हमारी मार्क्ड प्राइस जो थी वो 120 थी, तो हमको उसमें P% इंक्रीज जो करना था, ताकि हमारी जो प्राइस हो जाए वो 150 आ जाए, क्योंकि ये 12 किलो तो 150 रुपए के हिसाब से बेचनी पड़ेगी। सो दैट P% केम आउट टू बी 25%, एंड दैट इज व्हाट वाज आस्क्ड, व्हिच इज ऑप्शन नंबर ए. So it's a very easy question. Try this again, guys.